हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल जूलियस सयाज एंड मैं आपकी इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर जूलियस। सो गाइस, आज एक अनदर रिक्वेस्टेड टॉपिक के ऊपर रीडिंग आ रही है। तो ये खुशी वर्मा जी ने ये हमें रिकमेंड किया था कि क्या आपकी शादी आपके मतलब करंट पार्टनर से होगी। सो बेसिकली टुडे इज़ द टॉपिक, विल यू मैरी योर करंट पार्टनर। तो आज यही रीडिंग आप लोग देखोगे एंड बहुत सारे आप लोग सजेशंस दे रहे हो रीडिंग के लिए। आई एम वेरी मच ग्रेटफुल। मैं कोशिश करूँगी कि मैं सबके टॉपिक्स को ले पाऊँ, लेकिन उसके लिए समय लगेगा बिकॉज बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में, हर कमेंट में ऑलमोस्ट टॉपिक्स आ रहे हैं एक एक करके। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग टॉपिक शेयर कर रहे हो, लेकिन हो सके तो अलग टॉपिक्स ज़्यादा शेयर कीजिए। आप लोग सिर्फ फ्यूचर स्पाउस पे ही रहते हो, सिर्फ फ्यूचर स्पाउस की चीज़ें नहीं। वो तो यहाँ पे कितने सारे वीडियोस पड़े हुए हैं फ्यूचर स्पाउस का, राइट। हो सके तो कुछ अलग इंपॉर्टेंट टॉपिक सजेस्ट कीजिए ताकि बाकियों को भी वो चीज़ का नॉलेज मिले, बाकियों के लिए भी वो गाइडेंस रहे, राइट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतने अलग अलग टॉपिक सजेस्ट कर रहे हैं, मैं डेफिनेटली करूँगी उन सब में, लेकिन थोड़ा समय, थोड़ा पेशेंस आप लोग भी रखिए। एंड एक ही पर्सन के टॉपिक्स माइट भी मैं नहीं ले पाऊँ बार बार, बिकॉज बाकी लोग भी रहते हैं, तो सबका मैं अलग अलग करके लेने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने सजेस्ट किया है तो डेफिनेटली आगे अगर होगी तो मैं ज़रूर लूँगी, ठीक है। तो चलिए आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। तो खुशी जी, ये आपकी रिक्वेस्ट से आज ये रीडिंग हो रही है कि ये क्या आप जिस पार्टनर को अभी डेट कर रहे हो या जिनके साथ अभी आप हो, नो कांटेक्ट हो, रिलेशनशिप अभी अच्छी चल रही है, जो भी आप लोगों की परिस्थिति है, क्या आपकी शादी इन फ्यूचर होगी। तो आज बहुत लॉन्ग रीडिंग नहीं होगी, आज ये एक शॉर्ट रीडिंग के तरीके से ही होगी। मैं कोशिश करूँगी कि आज मैं इसको शॉर्ट में रख पाऊँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड आज आपको चूज़ करने हैं फाइल्स में आपके उस स्पेसिफिक पार्टनर के नाम के अक्षर, ठीक है। आप जिस भी पर्सन के बारे में देखना चाहते हो, आज उस व्यक्ति के अक्षर को आप आज पिक करोगे। सो फाइल नंबर 1 में अक्षर है ए से एम, फाइल नंबर 2 में है एन से जेड। बहुत सिंपल रखा है फाइल्स, तो आप लोग जाइए देखिए कौन से फाइल में आपके पार्टनर के नाम के अक्षर आते हैं, योर पार्टनर्स नेम इनिशियल्स, एंड उसी से आप अपनी रीडिंग को एंजॉय करोगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। फाइल नंबर 1, अगर आप लोगों के पार्टनर के नेम के इनिशियल्स ए से एम है, अगर आप जिनसे भी प्यार करते हो, जिस भी पर्सन के साथ आप शादी करना चाहते हो, तो क्या वो व्यक्ति का नाम ए से एम के बीच में आता है? अगर आता है तो चलिए देखते हैं कि उस पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए, क्या वो पर्सन आपसे शादी करेंगे। तो आज हम मैसेजेस से देख रहे हैं उस पर्सन के मनोभाव आपके लिए क्या है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। मेरी जो भी व्यूवर्स है, उन्होंने जिन भी पर्सन के इनिशियल्स को पिक किया है, उस पर्सन की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स को लेके क्या है, उनकी करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर्स को लेके। जिनके भी नेम इनिशियल्स, 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड ही आया है कंप्लेन का, ओके। दूसरा आया है एक्सपेक्टेशंस। ये आपके पर्सन के तरफ से हम फीलिंग्स देख रहे हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं, फीलिंग्स वाइज वर्सा होते हैं, कभी एनर्जीज यहाँ पे आपके भी आ सकते हैं। तो आप अकॉर्डिंगली देखिए कौन सी एनर्जी आपकी है, कौन से आपके स्पेसिफिक पार्टनर की है। इमोशनल बैगेज, यस। यहाँ पे क्या है, मेमोरीज, ओके। एक तो सबसे पहली पक्की बात, आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोचो, ये पर्सन भी आपके बारे में सोच है, ठीक है। मेमोरीज का कार्ड है। आई स्वेयर आई एम मिसिंग यू बैडली राइट नाउ। ये पर्सन आपको बहुत बुरी तरीके से मिस कर रहा है एट दिस मोमेंट। आप मेल फीमेल जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, दैट पर्सन इज मिसिंग यू एट दिस मोमेंट। हो सकता है ये एनर्जी आपको भी पिक हो रही हो। कुछ लोगों के लिए, मेरे व्यूवर्स को भी ये एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है कि आपको अपने पर्सन की याद बार बार आ रही है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी आपको याद कर रहे हैं। तो ये एक पहला साइन यूनिवर्स हमें यहाँ पे दे रहा है। दूसरी बात है, इमोशनल बैगेज का कार्ड आया, ठीक है। माई हार्ट इज़ टायर्ड ऑफ गेटिंग हर्ट, आई नीड स्पेस, ठीक है। तो ये पर्सन बार बार एक तो हर्ट होने से डर रहे हैं। अभी हर्ट होने से डरने का मतलब ये आपसे हर्ट हो के डर रहे हैं, मैं सिर्फ यही नहीं कह रही हूँ। हो भी सकता है कि अगर आपके तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसके लिए आपके पर्सन आपसे दूर हो गए हैं, आपसे उनको हर्ट मिला है, या आपने डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो उनको हर्ट किया है, तो वो हर्ट वो दोबारा नहीं होना चाहते हैं। इसके लिए अभी वो पर्सन थोड़े डिटैचमेंट में है। ये पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज है, इस पर अगर ऐसा कोई सिनेरियो आप लोगों का नहीं है, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, 2 मैसेजेस मुझे आ रहे हैं, मैं दोनों मैसेजेस यहाँ पे दे रही हूँ। जिनके साथ जो मैसेजेस रेजोनेट होते हैं आप वही लीजिए। दूसरा मैसेज यहाँ पे ये है कि इनके पास्ट के जो रिलेशनशिप्स रहे हैं, जो भी है,
उनका जो इमोशनल बैगेज है उसको ये पर्सन क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, एंड इसके लिए ये पर्सन आपको लेके भी अभी श्योर नहीं हो पा रहे, बिकॉज इनके एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है एंड इनको डर है कि कहीं इनके एक्सपेक्टेशंस अधूरे ना रह गए हो, क्या आप उनके एक्सपेक्टेशंस पूरे करोगे। तो इस तरीके के एक थॉट्स हो सकते हैं। माइट भी अगर आपके पर्सन फीमेल है तो उनके ज़्यादा ये चीज़ें बन सकती हैं कि उनको आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप इस रिश्ते के लिए लॉयल हो, क्या आप सच में उनको चाहते हो अपने जीवन में। वेटिंग फॉर यू रिप्लाई, होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ओके, तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ दिख रही है कि कुछ लोग के लिए आपकी पर्सन बहुत टाइम से आपके लिए इंतजार कर रहे हैं, एंड हो सकता है आप लोग उनको क्लैरिटी नहीं दे रहे हो, एंड माइट बी शी कैन बी फीमेल, बिकॉज यहाँ पे फीमेल एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है। जो भी फीमेल है आप दोनों में से, वो बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं इस कनेक्शन में आगे चीज़ें फ्लरिश होने के लिए। ये कनेक्शन में वो चाहते हैं कि ये कनेक्शन सही हो, एंड शी इज़ रीडिंग दिस लव लेटर। तो आप लोगों की कोई भी चैट्स हो, कोई भी लव लेटर हो, कुछ भी चीज़ें हैं इनके पास, तो ये अभी उन सब चीज़ों को याद कर रही है। इसके लिए मेमोरीज का कार्ड है। तो ये व्यक्ति भी अभी फीलिंग म्यूचुअल है, एंड अभी फुल मून का भी समय आ रहा है। अभी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ तो डेफिनेटली इमोशंस निकल के आ रहे हैं अभी, ठीक है। कंप्लेन्स, आई फील लाइक यू डोंट केयर अबाउट मी। सी, मैंने कहा है ना, इस पर्सन के मन में ये चीज़ है, अगर आप उनको उनके एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आप उनको रिजल्ट्स नहीं दिखा रहे हो, तो इस पर्सन के मन में पक्का ये चीज़, अभी तो वो मुझे डाउट हो रही थी, डिवाइन ने क्लियर ही कर दी कि यस, इस पर्सन को कंप्लेन है आपसे, लेकिन इस चीज़ का कंप्लेन है कि आप उनके लिए केयर नहीं करते हो। भले ही वो आपके सामने रोते हैं, लेकिन फिर भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरीके की चीज़ें अभी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा फिलहाल तो चल रही है करंटली, ठीक है। तो क्या इस रिश्ते में आगे कुछ फ्यूचर है, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स के साथ कुछ आगे अट्रैक्शन। सी, आई एम फैसिनेटेड विथ यू बिकॉज ब्यूटी बट नॉट सीरियस। ओके, तो एक ये भी एनर्जी आ रही है, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, तो एक वैसी एनर्जी भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है पहले ये पर्सन सिर्फ आपकी ब्यूटी से अट्रैक्टेड थे, ये आपके मतलब आपके साथ इमोशनली ये पर्सन कनेक्ट नहीं थे, या तो अभी ये एनर्जी है या पास्ट में ये एनर्जी रही है कि ये आपकी ब्यूटी, आपके लुक से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। वाइस वर्सा हो सकता है आप लोग भी सिर्फ इनके लुक्स या ब्यूटी से ही आप इनकी तरफ सिर्फ आकर्षित थे, इमोशनल चीज़ें नहीं थी। लेकिन अब जाके इस रिश्ते का मोड़ कुछ अलग ही दिख रही है मुझे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी इमोशंस जुड़ रहे हैं, इस रिश्ते में अभी इमोशंस आ रहे हैं। ऑब्सेशन, मैंने कहा है ना कि पहले ये रिश्ता ऑब्सेशन, अट्रैक्शन, यही सब था। पैशनेटली इन लव विथ यू टुडे, टुमारो एंड फॉर एवर। अब ये रिश्ता कहीं ना कहीं फॉर एवर की तरफ जाने के एक ट्रैक में है। जैसे कि ये पर्सन चाह रहा है कि ये अट्रैक्शन बरकरार रहे। तो क्या ये बरकरार रहने का मतलब यही है कि ये शादी के लिए कमिट करेंगे या आप दोनों की शादी होगी, तो वो चीज़ हम देख रहे हैं। लेकिन ये ऑब्सेशन, ये अट्रैक्शन, मतलब ये रिश्ता अभी ख़त्म तो नहीं हुआ है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, अभी बातचीत नहीं हो रही है, फिर भी मैं कह रही हूँ ये रिश्ता अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अनकंडीशनल लव, डिवाइन लव, आई एम इन यू एंड यू आर इन मी, यस। सो ये कनेक्शन कुछ अनकंडीशनल लव वाला कनेक्शन है, जैसे कि एक डिवाइन कनेक्शन आप दोनों के बीच में है। मैंने कहा है ना, अब इस कनेक्शन में इमोशन जुड़ रहा है, दैट मीन्स ये अनकंडीशनल लव में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। एंड कुछ तो ऐसी चीज़ें हुई है आप दोनों के बीच में जहाँ पे आप दोनों को एक दूसरे के वर्ड समझ में आ रही है, आप दोनों को रियलाइज़ हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। तो तब जाके ये लव एक अनकंडीशनल लव में ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। मतलब आपका रिश्ता अभी अगर मैं कहूँ तो ये अभी एक शिफ्ट के तरह जा रहा है। तो ये एक पॉजिटिव शिफ्ट में आगे बढ़ रहा है आपके रिश्ते की। करंट एनर्जी तो यही है कि इस रिश्ते में अभी पॉजिटिव चीज़ें आगे होने जा रही है। वीकनेस, माई वर्स्ट फीलिंग इज लूजिंग यू, आई वोंट लेट यू गो। यस, आपके पर्सन आपको अभी खोने से डर रहे, वो आपको नहीं खोना चाहते। देखिए, क्लियर कट मैसेजेस है यहाँ पे, मुझे अलग कुछ एक्सप्लेन करने के लिए है ही नहीं, ठीक है। तो वही चीज़ बोल रहे डर्ट, ओके, नॉट सीकिंग फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम यू, ओके। तो हो भी सकता है ये चीज़, जो भी मेल है इसमें आप हो, आपके पर्सन है, मुझे नहीं पता बिकॉज जनरलिस्ट रीडिंग है। सो यहाँ पे जो भी मेल है उनको एक इस तरीके की एक गिल्ट तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन उनको मतलब एक सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरीके की है कि पहले मुझे फाइनेंशियली अबंडेंट होना है, उसके बाद इस रिश्ते में एक्शन लेना है। लेकिन अब इतना ज़्यादा ये रिश्ता हैवी होता जा रहा है कि आपके लिए भी दिक्कत हो रही है कि किस तरीके से मैं इसको हैंडल करूं। मतलब दोनों चीज़ों को एक साथ लेके हैंडल करने में जो मेल है इस रिश्ते में उनको इश्यू हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ जाइए कि कौन किसके लिए क्या फील कर रहा है, बिकॉज ये एनर्जी यहाँ पे है तो मुझे बतानी है। हार्ट ब्रेक, सी, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग, ओके, यू अगेन एंड अगेन। तो यस,
जो भी पास्ट की चीज़ें हुई है आप दोनों के बीच में, कोई भी हार्ट ब्रेक, आपने उनको हार्ट ब्रेक, मतलब मैंने कहा है ना कि इनका दिल तो टूटा है आप लोगों की वजह से, कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। तो ये पर्सन अभी कहीं ना कहीं उनके मन में एक फियर भी है कि वही वापस से आप इनका दिल ना तोड़ दो। क्या ये आपको यकीन, क्या ये आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे वापस से? तो दूसरा ये थॉट्स भी उनके दिमाग में चल रही है। तो एक मिक्स्ड एनर्जी तो है यहाँ पे। टर्निंग पॉइंट, आई नेवर इमेजिन्ड आवर रिलेशनशिप विल एंड लाइक दिस। यस, अभी जो रिश्ता आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई है या ख़त्म हुआ है, तो ये पर्सन अभी वही सोच रहे हैं कि उनको नहीं लग रहा था कि ये रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म होगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये रिश्ता शायद अभी ख़त्म हो गया है, जिसके लिए आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। या तो नो कांटेक्ट या तो कंप्लीट ब्रेकअप, सेपरेशन। तो देखते हैं कि यूनिवर्स क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। पहला मैसेज आप लोग के लिए है किंग ऑफ कप्स। तो यस, ये एक म्यूचुअल फीलिंग्स है, ये एक म्यूचुअल एनर्जीज है जो डेवलप्ड हो रही है, ठीक है। ये एक बैलेंस्ड एनर्जी है, एक बैलेंस किंग की एनर्जी है, जो इमोशनल भी है, प्रैक्टिकल भी है, लेकिन एक बैलेंस्ड वे में। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर की एनर्जी चेंज हो रही है, ठीक है। ये इंसान बैलेंस हो रहा है, ये दोनों मतलब अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी दोनों को ये बैलेंस में चल के इस रिश्ते के बारे में सोच रहे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इमोशंस तो जुड़ रहे हैं। एंड किंग ऑफ कप्स एक कमिटेड पर्सन की भी एनर्जी है, ठीक है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट की एनर्जी है। तो आप दोनों का ये कोई हायर कनेक्शन मुझे दिख रही है। 6 ऑफ सोर्ड्स, यस, ये पर्सन अगर आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कॉन्टैक्ट में है, तो ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, आपकी तरफ ट्रैवल करते हुए दिख रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है ना, दो चीज़ों के बीच में ये जगल कर रहे हैं। हो सकता है इनके फाइनेंसेस एंड आप, या तो आप एंड कोई और थर्ड पार्टी, इस तरीके से कोई तो चीज़ें हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे इस वाले पाइल के लिए ये फाइनेंसेस दिख रहे हैं। पेंटिकल्स की भी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं एक तो उनके दिमाग की ओवर थिंकिंग, जिसके लिए उनको समझ नहीं आ रहा है कि सिस्टम में क्या करनी चाहिए। दूसरा उनके फाइनेंसेस, अभी उनके फाइनेंसेस इतने बैलेंस नहीं हो रहे हैं, जिसके लिए वो ऑन एंड ऑफ में है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि आपको कमिटमेंट देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। तो एक इस तरीके के जगलिंग में वो है। दूसरा है द स्टार। सी, ये कनेक्शन को भी वो डिनाई नहीं कर पा रहे। मैंने कहा है ना, स्टार की एनर्जी आई है। तो आप दोनों का कनेक्शन भी ऑर्डिनरी कनेक्शन तो नहीं है, ये कोई स्पिरिचुअल हायर कनेक्शन है। तो इस कनेक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको ये पर्सन डिनाई नहीं कर पा रहे। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस, कहीं ना कहीं ये कनेक्शन डेस्टिनी ने आप दोनों का लिखा है, ठीक है। यहाँ पे 10 एंजल नंबर कुछ लोगों को दिख रहा है। जिनको दिख रहा है, आप ये चीज़ समझ जाना कि आपका डिवाइन टाइमिंग आ चुका है, इस कनेक्शन का डिवाइन टाइमिंग आ गया है, जहाँ पे इसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड यस, कहीं ना कहीं ये रिश्ता आपके डेस्टिनी में लिखी जा चुकी है, ठीक है। बिकॉज कुछ लोगों के लिए ये कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हायर सोल कनेक्शन ये है, ठीक है। तो मैं आज क्लियर कट यहाँ पे मैसेज दे रही हूँ जो मुझे समझ में आ रही है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ अभी इस रिश्ते में अभी कुछ कार्मिक चीज़ें बाकी है, इस रिश्ते में अभी थोड़े पेशेंस की भी ज़रूरत है। लेकिन एक चीज़ मैं आप लोगों को कंफर्म बता सकती हूँ, आने वाले 6 मंथ, ठीक है, आने वाले 6 महीनों में इस रिश्ते में एक बहुत पॉजिटिव आउटकम आप देखोगे। या तो अगर नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट होगी, आगे बातचीत होगी। अगर सिर्फ कमिटमेंट देने की देरी है तो कमिटमेंट आपको मिल जाएगी। मतलब कुछ पॉजिटिव वे में ये रिश्ता आगे बढ़ेगी। सीधा एम्प्रेस की एनर्जी आई है डेफिनेटली। तो ये एक फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हो सकता है आपकी पर्सन फेमिनाइन हो सकते हैं। अगर आप देखिए, अभी एनर्जी की बात है तो फेमिनाइन एनर्जी मेल पे भी लागू होती है, राइट। अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो उनकी फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हो गई है, जहाँ पे वो एक नर्चर, एक लव, एक केयर को आपके लिए फील कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये पर्सन बदल तो रहे हैं, ठीक है। इस रिश्ते में चेंज तो आ रहा है। क्या ये चेंज डायरेक्टली मैरिज ही होगी? इस रिश्ते में सी किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, जजमेंट आया है, क्वीन ऑफ कप्स आया है। मैं एक चीज़ दिखाती हूँ आप लोगों को। किंग ऑफ कप्स हमें आगे मिला था, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी आ गया। तो यस, इसमें ये एक काउंटर पार्ट की एनर्जी है। तो यस, आपकी इनसे शादी होने की पॉसिबिलिटीज़ है, आपकी इनसे शादी हो सकती है। लेकिन साथ में कुछ लोगों के लिए ऑप्शंस भी बताया जा रहा है। बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मुझे अपने पास की पर्सन चाहिए ही नहीं, मेरे साथ ऐसे करके गए हैं, वैसे करके गए हैं। उनके लिए डिवाइन ने ऑप्शंस भी भेजा। अभी आपके ऊपर होगा कि आप क्या करोगे। लेकिन वही है ना, जो स्पिरिचुअल कनेक्शन होते हैं उससे आप कितने समय तक भागोगे। तो वही चीज़ फील हो रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपको, लेकिन आपको अच्छे से सोच विचार करने की ज़रूरत है। अगर 2 ऑप्शंस हैं तो दोनों के साथ आप देखिए कि आपका क्या कर्मा साइकिल है। एंड अगर कोई हायर कनेक्शन में आप दोनों हो, आपको पता है वो चीज़ कि हम इस कनेक्शन में है, तो उसको डिनाई मत कीजिए, उसके ब्लॉकेजेस पे काम कीजिए, ठीक है। जजमेंट आया है तो डिवाइन आपको इस बार जजमेंट ही देंगे, आपको न्याय ही देंगे।
ठीक है। तो आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी सब कुछ अभी मिलेगी। तो यस, इस पर्सन से आपकी मैरिज होने की पॉसिबिलिटीज़ है। 8 ऑफ कप्स, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ें हैं कि आप मूव ऑन भी करोगे। कुछ लोग ऐसे रहेंगे जो मूव ऑन करेंगे। जो लोग मूव ऑन करेंगे उनके लिए यस कनेक्शन है, आपके जीवन में भी अच्छे पर्सन आपको मिलेंगे। लेकिन वही है ना, जो हायर कनेक्शंस होते हैं उससे आप मूव ऑन इतनी आसानी से कर नहीं पाओगे। हो सकता है आप कोई रिश्ते में जाओ भी, लेकिन जाने के बाद भी वही चीज़ें हैं ना कि मैं देखती हूँ कि क्या आप किसी और रिश्ते में जा सकते हैं मेरे व्यूवर्स, बिकॉज ये मुझे स्पिरिचुअल कनेक्शन दिख रहा है। उसके बाद किसी और रिश्ते में जाना, सी 3 ऑफ सोर्ड्स आया है। अगर आप कोई और रिश्ते में बाई फोर्स जाते भी हो कि ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, ऐसे वैसे कुछ लोग होते हैं, देखेंगे आप लोग यही वाले रीडिंग कि पार्टनर से शादी होगी नहीं होगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहेंगे जिनको कमेंट में आके बोलना है कि ये पर्सन मुझे नहीं चाहिए, इसने ऐसा किया वैसा किया। आप लोग लंबे लंबे पूरा ऐसे लिख के दे देते हो। उन लोगों के लिए मैसेज है कि अगर आप आगे बढ़ते हो तो किसी और के साथ, तो आपको 3 ऑफ सोर्ड्स मिलेगा, बिकॉज ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है जिसको आप डिनाई करके आगे बढ़ रहे हो। बाकी इट्स अप टू यू। एस ऑफ वॉन्ड्स एंड हेरोफेंट आया है। तो यस, दिस इज अ वेरी प्योर डेस्टाइन लव। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम यूनियन होने जाने वाला है आगे। कुछ लोगों के लिए ये एक रोमांटिक सोलमेट कनेक्शन होगी आपकी, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए हायर कनेक्शन है। ठीक है, तो अगर आप कहीं और पैशनेटली आप किसी और कनेक्शन में आगे बढ़ते भी हो तो वो बस कुछ समय के लिए होगा। स्पार्क जब तक रहेगा तभी, जब स्पार्क खत्म हो जाएगा तो आप खुद भी निकल जाओगे। देखिए, लेकिन इस चीज़ के बारे में मैं अभी श्योर नहीं कह सकती। दिस इज जनरल रीडिंग। ठीक है, तो अभी गाइडेंस देखते हैं कि क्या है यूनिवर्स, क्या गाइडेंस है। क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके करंट पार्टनर से होगी? क्या मेरे व्यूअर्स की शादी उनके करंट पार्टनर से? एक कार्ड डिवाइन ने यहाँ पे गिरा दिया तो वो हम लेंगे। दूसरा कार्ड क्या है? दो कार्ड्स ही मैं अभी ले रही हूँ कि डिवाइन आपको क्या बता रहे हो। A message for you. I am thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. See, ये डायरेक्ट कन्फेशन है किसी के तरफ से कि कोई आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है, तो क्यों इस पर्सन को इतना तकलीफ देना। तो वही चीज़ है ना, न्यू बिगिनिंग एंड न्यू एडवेंचर अवेट्स, एम्ब्रेस इट एंड लीव योर ड्रीम्स पैशनेटली। मैंने वही कहा ना, कुछ लोगों के लिए न्यू बिगिनिंग्स होंगी, नए पर्सन भी आएंगे, लेकिन ये आपके ऊपर होगा कि आप क्या करते हो। लेकिन जो पुराने पर्सन है आपके, जिनके बारे में आप अभी सोचो, उनके साथ भी आपकी न्यू बिगिनिंग होगी। सेक्सुअल यूनियन, यस, ये यूनियन कोई ऑर्डिनरी यूनियन आप लोगों की नहीं है, ये एक डिवाइनली गाइडेड यूनियन आगे होने वाली है। तो आपकी ये शादी कोई अरे गहरे इंसान से तो होगी नहीं। ठीक है, अगर इस पर्सन के साथ आप इतना डीप एनर्जी फील कर रहे हो, अगर आपको अभी भी डाउट है तो गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग। आप अपना कनेक्शन चेक करो, आप अपने क्वेश्चंस क्वेरीज को देखिए कि इस पर्सन के साथ क्या आपकी कोई चीज़ें रहेंगी। फिर आपको उस तरीके से, आपको ब्लॉकेजेस पे काम करने के लिए बोला जाएगा, आप उस तरीके से काम करो। डेफिनेटली चीज़ें होंगी, लोगों की हो रही है तो आप लोगों की क्यों नहीं होंगे, राइट। तो वही चीज़ें हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बिकॉज आप लोग करते हो, आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हो, आप लोग बहुत अच्छे से सब्सक्राइब भी करते हो, आई नो। लेकिन फिर भी मेरा बोलना ज़रूरी है, बिकॉज हर दिन नए लोगों के पास ये वीडियोज़ पहुँचते हैं। तो आई एम वेरी मच ग्रेटफुल अगर आप लोग करते हो। थैंक यू सो मच। फाइल नंबर 2। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्टेड टॉपिक कि क्या आपकी करंट पार्टनर से शादी होगी। तो खुशी जी ने इसको सजेस्ट किया था, जैसे कि मैंने इंट्रो में बताया है। तो आज हम वही देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आपके ये कनेक्शन का अभी क्या सिनेरियो है। एंड आज आपको आपके पर्सन के इनिशियल चूज़ करने हैं। आपके जो भी पार्टनर है उनके अक्षर से आज आपको रीडिंग देखनी है। तो आप लोग देखिए, अगर सेकंड पाइल में आपके पर्सन के इनिशियल्स है तो आप उसको पिक कीजिए एंड रीडिंग देखिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि करंट एनर्जी, आपके पर्सन आपके बारे में, आपके पार्टनर आपके बारे में अभी क्या सोचे। अभी देखिए, अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। आप लोग ब्रेकअप सेपरेशन में हो, टोटली ब्लॉक्ड एनर्जी में हो, आपको पता ही नहीं है कि ये पर्सन क्या कर रहे हैं अपने जीवन में, कहाँ है कहाँ नहीं है, फिर भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। बिकॉज अगर आप यहाँ तक पहुँचे हो, इस रीडिंग तक पहुँचे हो, दैट मीन्स ये मैसेज डिवाइन आपको खुद दे रहे हैं। बिकॉज टैरो एनर्जी से ही रीड होती है, जो आपको पता है। एंड अगर टैरो के वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं इस तरीके से, तो आपको उस पर गौर करनी चाहिए। ओके, तो क्या उनकी करंट एनर्जी है? वाइब्रेशन, फेक, यही चीज़ें तो होती है। इतने सारे कार्ड्स आगे देखिए, लॉयल्टी। मुझे एक चीज़ यहाँ पे हंसी आ रही है, आपके पर्सन की एनर्जी देख के मैं बता रही हूँ। आपके ये जो भी पर्सन है, मेल फीमेल जो भी है मुझे नहीं पता,
ये पर्सन थोड़े डोमिनेटिंग तो होंगे, ठीक है। मतलब मुझे इसलिए हंसी आ रही थी, ये पर्सन की जो एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे कि देखिए अभी इस पॉइंट को आप लोग जज मत कीजिए, मैं इसको मतलब एक मज़े मज़े में बोल रही हूँ, ठीक है। इनकी मतलब जो नोक झोंक वाली एनर्जी है उस वे में मैं बता रही हूँ। ये पर्सन ऐसे होंगे जो गलती खुद करेंगे लेकिन ब्लेम आपके सर पे डाल देंगे ये इनको बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। तो वो चीज़ मुझे मैसेजेस से फील हो रही है, कॉशंस, यस। ओके, तो मतलब लेकिन अभी देखिए इस पॉइंट को आपको गलत इंटेंशन में नहीं लेने, मैं हंस हंस के बोल रही हूँ, दैट मीन्स मुझे वही एनर्जी पिक हो रही है। मतलब एक जिद करना कि मैंने ऐसे कहा तो कहा, क्यों तुम इसको नहीं कर सकते हो, मतलब इस तरीके की एनर्जी, ठीक है, आप समझ जाइए। तो यस, ये पर्सन की अभी क्या एनर्जी है करंटली। करेंटली ये पर्सन आपको कुछ फेक चीज़ें दिखा रहा है, मैं फ्रेंकली बोल रही हूँ। फेक मतलब ये फेक नहीं कि वो किसी और को डेट कर रहे हैं ना आपके सामने बहुत अच्छा बोल रहे हैं, नो, ये बिल्कुल नहीं है। ये पर्सन बहुत हाईली आपसे कनेक्टेड है, ये पर्सन आपके वाइब्रेशंस को महसूस करती है, इस पर्सन को फील होता है हाउ यू फील, आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या एनर्जी है, ये पर्सन 24/7 फील कर पाता है। जैसे इनको भी कभी कभी डाउट होता होगा कि कहीं मेरे अंदर कोई कैमरा या कोई ऐसी चीज़ फिट तो नहीं है जिसके लिए हर टाइम मुझे मेरे पर्सन की ही एनर्जी आती रहती है, ठीक है। तो एक वो चीज़ होगी। दूसरी बात है, ये पर्सन, इसलिए मैं फेक कह रही हूँ, ये पर्सन अपने इमोशंस को इस तरीके से दबा रहा है जैसे कि एक मास्क लगा के रख रहा है। आपके सामने भी वो इंसान खड़े रहेंगे, आप दोनों सेम वर्क फील्ड से होंगे या किसी चीज़ में आप लोगों का अगर रेगुलर मिलना जुलना होगा, तो भी आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि ये पर्सन इतने डिस्परेटली आपको स्पाई कर रहे हैं, ये आपको स्टॉक कर रहे हैं। ये चीज़ आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल पता नहीं लगेगा। आई एम वेरी श्योर अगर आप लोग ब्लॉक्ड एनर्जी में हो तो ये कहीं ना कहीं से आपके बारे में नज़र तो रख रहा है आपके ऊपर, ठीक है। कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशंस अबाउट यू इसलिए मुझे हंसी आ रही थी। ये पर्सन खुद से चीज़ें करेंगे एंड ब्लेम आपके सर पे डाल देंगे, जहाँ पे आपको लगेगा अरे मैंने तो कुछ किया भी नहीं, ये पर्सन खामखा मेरे ऊपर क्यों भड़क रहे। तो वही चीज़ आपके पर्सन कर रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि अपनों से शिकायत करना, तो एक इस तरीके की एनर्जी। बट आई नो सब लोग इस चीज़ को इतनी आसानी से नहीं लेंगे। आप लोग अभी भर भर के कमेंट करने वाले हो ये तो ऐसे है वैसे, आई नो, लेकिन दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल, बिकॉज जब तक आपको कनेक्शन के वाइब्रेशंस जब तक मैच नहीं होते आपका किसी के साथ, तब तक आप उस पर्सन को नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है ना, मैच योर वाइब्रेशंस। उसके लिए अपने वाइब्रेशंस को हमेशा हाई कीजिए। अगर आपके वाइब्रेशंस हाई होंगे तो बिल्कुल उस तरीके के लोग ही आपसे अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है। अगर आप लो फ्रिक्वेंसी में रहोगे, रो धो के लोगों को जज करने वाली एनर्जी में रहोगे, तो बिल्कुल सामने से वैसे पर्सन ही आपके लिए अट्रैक्ट होते हैं, राइट। तो इस तरीके की बातें होती है, तो वो है। दूसरी बात है लॉयल्टी। डोंट ट्राई टू बी परफेक्ट, जस्ट बी ट्रू। इस पर्सन का एक ऐसी चीज़ भी है कि आप हो सकता है उनके सामने कुछ ज़्यादा परफेक्ट दिखाने की कोशिश करते हो, तो ये पर्सन आपको ये कह रहा है कि इतना परफेक्ट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तुम जैसे हो वैसे मेरे सामने रहो। तो एक वो मैसेज आ रही है। दूसरी बात है डिपर्चर। तो मुझे एक ये एनर्जी आ रही है, आई एम लिविंग फ्रॉम योर लाइफ फॉर मैनी रीज़न। हो सकता है आप दोनों भी लॉन्ग डिस्टेंस में हो या अलग अलग सिटी, कंट्री, स्टेट में हो जहाँ पे आप लोग का मिलना ही नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं डिपर्चर से मुझे ये मैसेज आ रहा है कि ये पर्सन भले ही आपको बोल के गए होंगे कि आप से इनको कोई लेना देना नहीं है, पर्सन चले गए हैं ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन भी जेलस भी है, ठीक है। अगर आप किसी से बात करते हो, आप किसी की तरफ इंटरेस्ट दिखाते हो, तो ये पर्सन लिटरली जेलस होते हैं, बिकॉज ये आपके ऊपर स्टॉक तो कर रहे हैं, ये आपको देख तो रहे हैं। आपके लिए इन्होंने सीसीटीवी कैमरा फिट तो रखा है, अभी कोई इंसान के थ्रू रखा है या इनके इमोशनल साइड से कनेक्टेड है, वो तो इनके ऊपर डिपेंड करेगा। कॉशन का कार्ड, योर फ्रेंड्स आर जेलस विथ आवर रिलेशनशिप, बी वेयर। तो हो सकता है कुछ ऐसे थर्ड पार्टी भी है जो आप दोनों के बीच में घुसे हैं, आप दोनों के बीच में एक मतलब डिफरेंशिएट क्रिएट किए हैं, तो ऐसे कुछ लोग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो पर्सन है, अभी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में है। आई एम रियली सॉरी फॉर माई वर्ड्स एंड एक्शन। ये पर्सन आपको अभी लिटरली सॉरी बोल रहे हैं, करंटली तो बोल रहे हैं ये आपसे सॉरी, ठीक है, कि जो भी उन्होंने पास्ट में आपके साथ किया है वो सही नहीं था। तो इसलिए इस पर्सन को भी रियलाइजेशन है। तो सिर्फ रियलाइजेशन होने से तो नहीं होगा, तो क्या ये पर्सन आपको आगे कमिटमेंट या मैरिज के लिए कुछ सोच रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं। लेकिन जितना वाइब्रेशन से मुझे फील हो रही है, ये कनेक्शन ऑर्डिनरी तो मुझे नहीं लग रहा है। देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट्स अस ऑल द टाइम। यस, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी हर टाइम महसूस कर पाते हो। इसके लिए भी आज आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, ब्रेकअप सेपरेशन में हो, कंप्लीटली एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं पता, फिर भी आप आज रीडिंग देख तो रहे हो ना, तो आप भी कहीं ना कहीं उनको भूल तो नहीं पा रहे हो, इसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। बहुत सारे कार्ड्स आ गए, चलो ले ही लेते हैं। ट्रैवल, लेट्स गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव एंड बी लॉस्ट विथ ईच अदर। तो ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग ड्राइव में ना जाना चाहते हैं, आप
के साथ ये पर्सन घूमना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन ये करना तो चाहते हैं। जैसे कि अभी देखिए डिपर्चर से मैंने कहा था ना कि दोनों के बीच में एक डिफरेंसेस है, या अलग सिटी स्टेट कंट्री है, तो माइट भी मिलने का कोई प्लान्स बना रहा हो। सी जजमेंट, यू आर जजिंग मी एंड मेकिंग योर ओन ओपिनियन। वही चीज़ मैंने कहा कि ये चीज़ ये सामने से करेंगे लेकिन ब्लेम आपके ऊपर डाल देंगे, तो बिल्कुल वही चीज़ मैंने कहा है ना कि ये खुद कोई चीज़ करेंगे करके मतलब आपके ऊपर ब्लेम डाल देंगे। तो ये चीज़ से शायद आप लोगों को भी प्रॉब्लम है। ये आप लोग भी हो सकता है इस तरीके से सोचते होंगे कि ये खुद ही जजमेंट बनाते हैं, खुद ही ओपिनियन दे देते हैं, तो मेरा इसमें क्या फ़ायदा। जो लोग ये चीज़ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स, आप समझ जाओ कि इनकी एनर्जी ही ऐसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये लॉयल नहीं है, ये फेक है, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है। लव, सी आई वांट टू से आई लव यू, सी ये डायरेक्टली यहाँ पे बोल रहे हैं। तो वही चीज़ हो रही है ना कि आगे ये कनेक्शन में चाहते हैं, ये हमसे कनेक्ट रहना चाहते हैं। योर प्रेजेंस मैटर फॉर मी, नो मैटर हाउ मच वी फाइट, वी स्टे इन आवर माइंड 24/7। तो यस, ये कनेक्शन में आगे चीज़ें ये पर्सन रखना चाहते हैं, ठीक है। आगे डेफिनेटली ये पर्सन चाहते हैं कि इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ हो, कुछ ना, बिकॉज आपकी प्रेजेंस इनके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो चलिए अभी हम ये कार्ड्स उठाते हैं, अभी हम टैरो से देखते हैं फटाफट कि क्या ये पर्सन आपसे शादी करेंगे। बिकॉज एनर्जी तो अभी उसी तरीके से आ रही, भले ये सामने से ना बोले, थोड़े ज़िद्दी मुझे लग रहा है कि ये सामने से नहीं बोलेंगे, शायद आपको बोलनी होगी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है, लेकिन यस एनर्जी तो प्योर है, एक नोक झोंक वाली एनर्जी है यहाँ पे। कोई ख़राब एनर्जी मुझे यहाँ फील नहीं हो रही है। चलिए एक बार देखते हैं टैरो से कि क्या मेरे व्यूअर्स से ये पर्सन शादी करने। देखिए कितने भर भर के कार्ड्स आ रहे हैं, इतने सारे तो मैं नहीं ले रही हूँ अभी इस वक्त, अगर आना होगा तो बाद में आ जाएंगे। देखिए कितने ज़्यादा इस पर्सन की ख्वाहिशें हैं बोलने के लिए। तो चलिए ले ही लेते हैं, इतने ज़्यादा कार्ड्स बार बार आ रहे हैं। पहला है जजमेंट, यूनिवर्स का साइन आ गया। 2 ऑफ पेंटिकल्स, इतने सारे कार्ड्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, 2 मेजर अरकाना अभी तक हमें मिले हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके। यहाँ पे क्या है, हेरोफेंट, 3rd मेजर अरकाना। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 4th मेजर अरकाना, द स्टार। तो यस, ये जो कनेक्शन है आप लोगों का, एक तो आपको 666 एंजल नंबर बहुत ज़्यादा दिखेंगे, जो कि यूनियन का भी नंबर होता है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले ही एक चीज़ मैं एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ मैरिज। तो सी एंड यहाँ पे कितने सारे फेरीज भी है। तो देखिए ये जो आपका कनेक्शन है, एक तो ये डिवाइन ने खुद इस कनेक्शन को जोड़ा है वापस से। बिकॉज एक टाइम का मैं सेपरेशन देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने आप दोनों को अलग तो किया है, या तो किया है अभी, या तो बहुत पहले आप लोग अलग हो चुके हो, 1-2 साल पहले, 6-7 साल पहले, वो भी एनर्जी है यहाँ पे। उसके बाद अगर आप लोग मिल रहे हो, दैट मीन्स डिवाइन बोल रहे कि नहीं बेटा, अब तुम लोगों का समय आ गया कि तुम लोग अभी मिलो। बिकॉज अभी तुम लोगों ने अपने अपने लेसन्स तो लर्न कर लिए हैं। कुछ लोगों के लिए मैसेज है, तो यस दिस इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये आप लोगों का कोई हायर कनेक्शन है जिसमें मैरिज डेफिनेटली होगी, ठीक है, जिसमें यूनियन डेफिनेटली होगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स आप दोनों के भी कुछ कर्मा थे, आप दोनों के भी कुछ पास्ट लाइफ कर्मा थे, जो अभी यूनिवर्स ने आप दोनों को सेपरेट रख के उसको क्लियर कर दिया, ठीक है। 10 एंजल नंबर जिनको दिख रहा है, समझ जाइए कि डिवाइन ने आपको तथास्तु बोल दिया है यहाँ पे, ठीक है। एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है, तो मैरिज कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 5 to 6 मंथ में भी कुछ लोगों की मैरिज अचानक से मैनिफेस्ट हो सकती है, या उससे भी पहले, ठीक है। मैं बता रही हूँ बिकॉज ये पर्सन अब और वेट नहीं करेंगे। इस वंस की एनर्जी आ रही है, तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड इस कनेक्शन में वो कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं। बस कहीं ना कहीं ये पर्सन सी द स्टार की एनर्जी आई है, तो आपके वर्ड ये पर्सन समझ गए हैं बहुत अच्छे तरीके से। ऐसी नहीं है बात कि ये बस ऐसे ही मन बहलाने के लिए आपको बोल रहे, नहीं, ये पर्सन सच में आपका वर्ड यहाँ पे समझ चुके हैं, जिसके लिए अब इस पर्सन को फील हो रही है कि नहीं, मुझे इस कनेक्शन में कुछ ना कुछ एक्शन तो लेना है। एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स भी आया, तो दिस इज अ कार्ड ऑफ अगेन 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो 666 तो आ ही गए यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए क्या करने वाले पता है, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। ये पर्सन के साथ अगर आपका कोई डिफरेंसेस है, जैसे कोई कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी डिफरेंसेस है, तो उन सब डिफरेंसेस को ये पर्सन ख़त्म करेंगे एंड ये आपकी तरफ मूव ले रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत ही जल्द या तो मिलने आने वाले हैं, या आप मिलने के लिए जाओगे, मतलब कुछ तो इस कनेक्शन में शिफ्ट आएगा। या तो इस जून के मंथ, जो मंथ गया है, जून के मंथ में
भी आप लोग शायद मिले होंगे या कुछ आप लोगों ने बातचीत की होगी अपने कनेक्शंस को आगे बढ़ाने के बारे में। तो यस, आप एक डिवाइन टाइमिंग के अंदर आप एंटर कर चुके हो एंड आप लोगों की चीज़ें ट्रैक पे चल रही है, ठीक है। तो यस, इस कनेक्शन में आगे चीज़ें हैं, ग्रोथ तो है। एंड मैरिज के लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स हमें डिवाइन ने दिखा दिया, जजमेंट खुद आया है यहाँ पे। तो डिवाइन इंटरवेंशन में ही आपकी शादी होगी। तो जब भी आपकी शादी का समय आएगा उसमें डिवाइन का बहुत ज़्यादा हाथ रहेगा। आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हो, डिवाइन के ही हाथ में सब कुछ है। 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस, इस कनेक्शन में एक पॉजिटिव डायरेक्शन आपको मिलेगी। आने वाले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एक कार्ड नीचे गिर गया है लेकिन वो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाला कार्ड था, पता नहीं कहाँ गिर गया। 1 मिनट गाइस। सी, जो कार्ड गिरे थे वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यस, इस रिश्ते में मैरिज या वहाँ तक पहुँचने के लिए थोड़े चैलेंजेस से आप लोगों को गो थ्रू तो करना होगा। एंड ये जो सितंबर का मंथ आ रहा है वहीं पे आपको पता लग जाएगा कि क्या चैलेंजेस है क्या नहीं है, लेकिन कुछ चैलेंजेस रहेंगे। लेकिन आगे अगर आपने उस चैलेंजेस को पार कर लिया, फिर 9 ऑफ कप्स इज योर्स। दैट मीन्स आप दोनों एक दूसरे के लिए विश फुलफिलमेंट हो। तो आप भी नहीं चाहते हो कि इस पर्सन से आप मूव ऑन करो, ठीक है। तो आने वाले 9 मंथ्स में आप लोगों का ये रिश्ता पूरा फ्लरिश करने वाला है, ठीक है। तो यस, आपकी शादी इनसे होगी, लेकिन हाँ थोड़े मेहनत तो रहती ही है, बिकॉज सच्चा प्यार इतने आसानी से थोड़ी ना मिलता है। वहाँ पे आपको मेहनत तो करनी ही होगी, ठीक है। आपको समय देना होगा, आपको अपनी चीज़ें करनी होगी, राइट। तो चलिए अभी देखते हैं कि डिवाइन क्या आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं बाय लव ऑरिकल्स। सेक्सुअल यूनियन का कार्ड आया है। ऑनर द प्लेस इन वन अनदर वेयर यू आर वन इटर्नल सोल एंड दे विल फाइंड ट्रू ब्लेस। यस, ये कनेक्शन आपका बहुत ब्लेसफुल होगा, बहुत डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन होगा, जहाँ पे आपको एक डिवाइन फील होगा, ठीक है, एक डिवाइन यूनियन फील होगा। जब भी आपकी शादी होगी, जब भी आप दोनों यूनाइट होंगे, आपको ऐसी एनर्जी फील होगी जैसे दिस इज़ वेरी सीक्रेट, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ सीक्रेट। ये एक सीक्रेट कनेक्शन ही है, ये कोई ऐसा कनेक्शन तो नहीं है। ट्रस्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर थ्रू एक्सेप्टेंस। जिस दिन आपने इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया उसी दिन आप ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। ओनली वंस यू एक्सेप्ट द करंट सिचुएशन इट विल ऑटोमेटिकली ट्रांसफॉर्म। वही तो मैंने कहा ना कि अभी अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर दो, जो जैसा है आप उसको वैसे रहने देते हो, तो चीज़ें बहुत अच्छी होगी। बस आप लोग एक चीज़ कर सकते हो, वो है फॉरगिवनेस। स्टॉप फोकसिंग योर एनर्जी ऑन पास्ट इवेंट। पास्ट में जो चीज़ें हुई है उसमें फोकस करना अभी बंद करो। फॉर लाइफ इज़ टू प्रीशियस टू वेस्ट, बिकॉज लाइफ बहुत छोटी है एक तो, बिकॉज लाइफ इज़ टू शॉर्ट एंड इट्स वेरी प्रीशियस। ये बहुत प्रीशियस है, इसको ऐसे ही बर्बाद मत कीजिए। यू क्रिएट योर रियलिटी बाई वट यू थिंक, ड्रीम एंड इमेजिन। आपकी रियलिटी वही है जो आप इमेजिन करते हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो, वही आपकी रियलिटी है। तो जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ सोच समझ के कीजिए। ईगो एटीट्यूड में आके कुछ भी ऐसा मैनिफेस्ट मत कर लीजिए जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। You instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. अगर सपोज आपको कोई फोर्स किया जा रहा है मैरिज के लिए, लेकिन आपको शादी इस पर्सन से करनी है ना, आप ना नहीं बोल सकते, तो वहाँ पे डिवाइन बोल रहे अपने लिए खड़े हो, ना बोलना सीखिए। बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जीवन में हर चीज़ में यस बोलो, कभी कभी जीवन को सही करने के लिए ना बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो यस, ये कनेक्शन आपके लिए एक डेस्टाइन कनेक्शन है जिसमें आगे चीज़ें होंगी। पता नहीं क्यों मुझे एक लव मैसेजेस का कार्ड वापस से लेने का मन कर रहा है, देखती हूँ, शायद किसी को जाननी थी। डिवाइन क्या मैसेजेस आप दे रहे हो? टुगेदरनेस, यस, डिवाइननेस में कंफर्मेशन दे दी, टुगेदरनेस। आई वांट टू कम क्लोज एंड स्पेंड टाइम विथ यू। यस, ये पर्सन आपके पास आना चाहते हो, आपके साथ रिश्ते को स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, बट मार्क माई वर्ड, दिस इज जनरल रीडिंग। ये जनरल रीडिंग है, ये पर्सनल रीडिंग नहीं है किसी की। तो इसको पर्सनल रीडिंग समझ के आगे मत बढ़िए। गो फॉर योर ओन पर्सनल रीडिंग, उसके बाद ही डिसीजन लीजिए। वैसे आप देखने के लिए, एनर्जी कनेक्ट करने के लिए आप ज़रूर क्लेम कीजिए, कमेंट कीजिए, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इसी को अपना डिसीजन मान के डिसीजन मत लीजिए, तब वो गलत होगा। बिकॉज ये मैं सिर्फ किसी एक व्यक्ति की रीडिंग नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप आज नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज इस चैनल में आपको सारे प्रेडिक्शंस मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आप लोगों ने यहाँ तक फुल वीडियो देखी, इसके लिए आई एम वेरी मच ग्रेटफुल।